साधकों के लिए अपनी मंजिल को चरितार्थ कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कई बार आध्यात्मिक लक्ष्य को सेट करना गलत हो जाता है, गलत काम हो जाता है, गलत बात हो जाती है। आपको अपनी परंपरा से, अपने गुरु से एक साधना मिली है, एक विधि मिली है। आपका काम महज इसको करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका भविष्य नहीं बनता है, आपका वर्तमान भी बिखरने लगता है, असंतुलित होने लगता है। और आपका काम ये जानना नहीं है कि आपका भविष्य क्या होगा। आप इसे तय नहीं कर सकते। आप कहाँ जाएंगे इसे भी आप तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं तय कर सकते? क्योंकि यह आपकी साधना की एकाग्रता, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति फोकस, उसको लेकर के आपने कितनी एनर्जी दी है, कितना एफर्ट डाला है, ये सारी बातें और ये सब भी संतुलित तरीके से करने के बाद तय करेंगे कि आप कहाँ पहुँचेंगे। जो साधक पहले से ही तय करता है कि मुझे यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, कि मैं इसे कर रहा हूँ, तो वो कहीं नहीं पहुँचता है। वो जीवन में बार बार दुखी होता है और अफसोस करता है। सच तो ये है कि हम इस जीवन में एक परमाणु भर को भी नहीं बदल सकते, तय नहीं कर सकते कि एक पत्ता भी पेड़ से टूट करके कहाँ गिरेगा, ये हमें पता नहीं है। हमारा आने वाला कल कैसा होने वाला है, 24 घंटे के बाद इस वक्त हम कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये हमें पता नहीं, आपको पता नहीं है। इसलिए जो लोग किसी भी चीज़ को तय करते हैं कि मेरे साथ ये हो, वो ज़्यादा बुरा फंसते हैं। किसी भी चीज़ को तय नहीं कीजिए, बस ऐसे ही साधना करते चले जाइए। फिर जो होना होगा वो तो होगा ही। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, और आप अच्छा कर ही रहे हैं, साधना की बातें कर रहे हैं। और कई बार साधना करने में जो समय दिया जाता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है लाइफ की। आपकी साधना की क्वालिटी भी मैटर करती है, इम्पोर्टेंट होती है। कोई 20 मिनट का ध्यान करता है लेकिन बहुत अच्छा ध्यान करता है, और कोई 1 घंटा तक बैठा रहता है लेकिन बीच बीच में कभी स्मार्टफोन देखता है, कभी ये देखता है, कभी वो देखता है। तो ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथों में आ गया है, ये हमारे लिए एक बाधा बन गया है। ये ना हमें कोई कार्य करने देता और ना ही हम ध्यान कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम एकाग्र होकर के नहीं कर पाते हैं। ये हमारा ध्यान बटाने का ही काम करता है। आप अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को क्या कर पाएंगे अगर आपके बिल्कुल पास में, आपकी जेब में लगातार एक स्मार्टफोन हो और उससे नोटिफिकेशंस आती रहें। कम से कम ध्यान के वक़्त स्मार्टफोन को साइलेंट कर दें या एयरप्लेन मोड में लगा दें। कुछ समय के लिए दुनिया से कट जाएं, कुछ समय के लिए वैसे जीवन जिए जैसे कि आज से 15, 20 या 25 साल पहले सब लोग जीते थे। काम नहीं चलता था क्या? काम चलता था। आज ज़्यादा सुविधा हो गई है, लेकिन आज का इंसान ज़्यादा न्यूरोटिक क्यों हो गया है? क्योंकि कदम कदम पे, सेकंड सेकंड पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, और ये जो डोपामाइन और सेरोटोनिन का इंजेक्शन लगता है, बिना इसके हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारा वर्तमान ही हमारे हाथों में नहीं है। हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। करेंगे, हमारा स्मार्टफोन हमें करने नहीं देगा। तो हम क्या करें? कम से कम स्वाध्याय के वक़्त और ध्यान के वक़्त स्मार्टफोन को ऑफ रखें, साइलेंट रखें, एयरप्लेन मोड में रखें। और जो भी ध्यान करें, जो भी जप करें, जो भी योग क्रिया करें, उसको काफ़ी समझें। ये नहीं सोचे कि मैंने जप तो कर लिया लेकिन मैंने योग नहीं किया, मैंने हठ योग नहीं किया, मैंने क्रिया योग नहीं किया, मैंने पाठ नहीं किया, मैंने योगासन नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी
तो आपको उन चीज़ों को जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनको लेकर के नहीं सोचना, जो आप कर रहे हैं उससे काफ़ी समझिए। इसी तरह बहुत सारे देवी देवताओं की भी बात आती है, तो बहुत सारे देवी देवताओं के साथ श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। एक इष्ट के साथ तो प्रेम में डूबना ही पड़ेगा। किसी एक इष्ट के साथ मतलब इतना ज़्यादा प्रेम में डूब जाइए, जैसे मान लीजिए कि आप उनके कोई हैं, जैसे भगवान को अपनी माँ मान लीजिए, पिता मान लीजिए, सखा मान लीजिए, स्वामी मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, गुरु मान लीजिए या इष्ट मान लीजिए। मतलब इष्ट या भगवान ही अपने आप में बहुत बड़ा रिश्ता है। जैसे कि कोई कहे कि तू कौन है, तो वो कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। इसी तरह कोई और कहे कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्त। वैसे ही जब आप भगवान से पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ। भगवान शब्द ही अपने आप में एक रिश्ता है, आपकी आत्मा के साथ, आपके जीवन के साथ, आपके प्राणों के साथ, आपके अस्तित्व के साथ, आपकी अनुभूति के साथ। इसे याद रखें कि भगवान शब्द अपने आप में बहुत पवित्र है, और उसके साथ अपने जुड़ाव को महसूस करें और एक इष्ट के साथ पूरा जुड़ जाएं, पूरा, भावना से, साधना से, समय से, प्रेम से, समर्पण से। जैसे एक भूखा व्यक्ति भोजन का ही चिंतन करेगा, या अगर किसी को, जैसे किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है और उनकी रिलेशनशिप अभी शुरू हुई है, तो जैसे वो उसका चिंतन करेगी, या किसी लड़के के लिए किसी लड़के की इम्पोर्टेंस है, वो उसका चिंतन करेगा। मतलब हम दुनिया की सारी चीज़ों को जिस तन्मयता से चिंतन देते हैं, भावना देते हैं, समय देते हैं, यादें देते हैं, याद करते हैं, उस तरह से हम भगवान को क्यों नहीं याद करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं याद? बस इसी तरीके से भगवान को याद करना है, अपना समझ करके कि अपना कोई है, क्योंकि भगवान भी हमारे प्रेम के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो परम मुक्त है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको याद करें, उसके साथ अपने रिश्ते को पुख्ता करें, प्रेम के रिश्ते को गहराई दें, इसे एस्टैब्लिश करें, अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज़ बनाएं।